नमस्कार। अपनी पाठशाला के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जल चक्र या वाटर साइकिल पर बात करने वाले हैं। जल चक्र, जिसे अंग्रेजी में वाटर साइकिल भी कहा जाता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी भाप के रूप में बदलता है, फिर बादल बनता है और पुनः धरती पर पानी के रूप में बरसता है। प्रकृति में यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है, इसीलिए इस प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। आइए जल चक्र को समझने का प्रयास करते हैं। नदी, झील, सागर, महासागर, तालाब, कुएं इत्यादि का पानी सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इवैपोरेशन, हिंदी में वाष्पीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। ये जल वाष्प धीरे धीरे आसमान में एकत्रित होते रहते हैं और बादल का निर्माण करते हैं। जल वाष्प से बादलों के बनने की प्रक्रिया संघनन, इंग्लिश में कंडेंसेशन कहलाता है। बादल जब अत्यधिक भारी हो जाते हैं तो पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे द्रवीकरण, इंग्लिश में प्रेसिपिटेशन कहते हैं। पानी की ये बूंदें वर्षा के रूप में धरती पर पुनः वापस आ जाते हैं और जल के विभिन्न स्रोतों पर एकत्रित हो जाते हैं। और इस तरह यह प्रक्रिया निरंतर हमारे पर्यावरण में होता रहता है। पेड़ पौधे अपने पत्तियों से भाप के रूप में पानी का उत्सर्जन करते हैं, जो सीधे पर्यावरण में चला जाता है। इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो बच्चों, जल चक्र क्या है और जल चक्र की प्रक्रिया कैसे होती है हमारे पर्यावरण में, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना। तो चलिए जल चक्र के विभिन्न चरणों को एक बार फिर से दोहराते हैं। वाष्पीकरण, संघनन, द्रवीकरण। ये था जल चक्र।